right, let's turn to Mark chapter 5. इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे मार्कुस की किताब अध्याय 5 में। We've been studying about the goodness of the Lord Jesus Christ throughout the month. और हम पूरे महीने में हमने परमेश्वर की अच्छाई के बारे में हमने मनन करते आए हैं। There's no use of studying anything else if we don't know Christ. अगर हम कुछ भी नहीं जानते, अगर हम यीशु के बारे में नहीं जानते तो अलग स्टडी करना कोई फायदा नहीं है। The most important thing for a Christian is to know Christ daily. और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हर दिन मसीह को जानना है। And today we are going to see another miracle of the Lord Jesus Christ. और इस समय हम अलग चमत्कार के बारे में, यीशु के बारे में हम देखेंगे। We are looking at a person who was tortured, tormented all his life. और उस प्रकार के एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं तो जिनके जीवन हमेशा खराब परिस्थिति में गुजरा है। But God is able to bring you out of that situation. लेकिन उस परिस्थितियों से परमेश्वर आपको बाहर लेके आ सकता So है। you may be thinking, oh, you don't understand my problem. शायद ये कह सकते हैं कि मेरी समस्याओं को आपको नहीं मालूम है। My problems are bigger than your problem. तो मेरी जो समस्या है तुम्हारे समस्याओं से भी बड़ा है। Oh, nobody understands my problem. मेरी समस्याओं को किसी को पता नहीं है। And people may say, think in this manner. शायद उस प्रकार से लोग कहेंगे। But no matter how big, how small your problems are, लेकिन जितना भी बड़ा या फिर जितना भी छोटा आपकी समस्याएं there is हैं, a good news today और आज एक अच्छा समाचार that है, the Lord is able to bring you out of it. तो परमेश्वर उस परिस्थिति से आपको बाहर लेके आ सकता Is है। it too loud? Is it hitting your ears? All right. And so the Lord is able to bring you out of that उस situation. परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर लेके आ सकता है। And today we are thankful that He is our God and we are His children. और आज हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। Amen. 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 I'm not going to keep quiet until everybody says amen. 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 Oh, that's wonderful. Mark chapter 5. मार्कुस की किताब अध्याय 5। The Lord is moving from one place to another, preaching and teaching and healing people. और यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह चमत्कार करके प्रचार करके अलग जगहों में इस समय जाते हैं। In verse number 2, we see a certain man. और वचन 2 में एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। The Bible says, बाइबल हमें कहती है, and when he was come out of the sheep, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. और लिखा जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। This man's life is very miserable. और ये जो व्यक्ति के जीवन बहुत ही दुख में है। I do not know if you have seen anybody on the way. मुझे नहीं मालूम अगर आपने किसी को देखा होगा रास्ते I'm में। sure you might have seen at least one or two person. आपने देखा रहेगा किसी व्यक्ति को, एक या फिर दो If you व्यक्तियों have को। ever traveled Mapsa to Panjim to Mapsa, अगर आपने मापसा से पेंजिम तक गया रहेगा तो a man who walks, from Panjim to Mapsa and Mapsa to Panjim back and forth. और ऐसा एक व्यक्ति जो मापसा से होकर पंजिम तक और पंजिम से होकर मापसा तक This चलते man हैं। is very, very dirty. और ये जो व्यक्ति बहुत ही गंदा है। He is very dirty. और वो बहुत ही गंदा है। He never has bath. और वो कभी नहाता नहीं। He never changes his clothes. अपने कपड़े को वो बदलता नहीं। He never does anything. He just picks up any garbage and eats. और कुछ भी वो करता नहीं, कुछ भी कचरा को उठाकर वो And खाते you हैं। look at this person. और उस व्यक्ति को आप देखो। And one day when I was going to jog, जब मैं जॉब के लिए जा रहा था उस समय, I saw this person sleeping. और मैं उस व्यक्ति को देख रहा था, वो सो रहा था। And it was December. और वो बहुत ही वो सही नहीं था उस It was समय। very cold. और बहुत ही ठंडा हो And चुका he's था उसका sleeping on the शरीर। roadside. और रोड के साइड में वो सोया हुआ था। Crawled in the leaves. और वहाँ पे पत्ते में वो उसको स्क्रॉल करके हुआ रखा था। And I saw him. और उस व्यक्ति को मैंने देखा। And my mind was totally disturbed. और मैंने जो दिमाग है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया उस समय। And so instead of continuing my jog, I went back home. और उस समय मैं वापस से अपने घर को गया। And this is before I got married. और ये शादी होने से पहले। And I got back home और मैं वापस से घर को चला गया। and took a blanket और कुछ ब्लैंकेट को चादर को लिया and मैंने। I ran back to that place. और उस जगह में वापस मैंने गया। And I ran back. और मैं वापस गया। As I ran back, I saw he was sleeping again. और जब से मैंने गया वहां पर मैंने देखा वो वापस से And सोया I हुआ है। took this blanket और उस ब्लैंकेट को मैंने लिया and I put over him. और उस चादर को उसके ऊपर ढक दिया। And I thought he will be warm and he'll sleep better now. और मैंने सोचा शायद इसको गर्मी होगा और वो अच्छे से सोएगा इस So it समय। was very early. It was like 4 o'clock in the morning. तो ये बहुत ही सुबह था, 4 बजे को। And I put the blanket on him. और उसके ऊपर मैंने चादर को ढका। I felt so happy that I did something early morning for somebody. और सुबह सुबह मैंने कुछ किया इसलिए मैं बहुत ही खुश था। I went back to jog. और मैंने वापस से गया। I continued my exercise. और मैंने अपने एक्सरसाइज को मैंने लगातार As I किया। finished, I was coming back.
back, और जैसे मैं वापस आ रहा था I wanted to see if everything is fine. और मैंने देखना चाहा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, And I saw this man sleeping, और मैंने उस व्यक्ति को देखा कि वो सो रहा है, but he had taken my blanket and threw out somewhere else. लेकिन क्या किया उसने चादर को आप फेंक दिया कहीं और। And I'm like, oh man, I wasted my money on this fellow. और मैंने सोचा कि मैंने पैसा को मैंने बर्बाद किया, Now I don't want to take that blanket and put on me. और वापस से मैं उसके ब्लैंकेट को नहीं लेना चाहूंगा मेरे ऊपर ढकने के लिए, And so I just left the blanket. और वहां पे मैंने चादर को छोड़ दिया। But this man did not wanted the blanket लेकिन ये जो व्यक्ति उसको चादर नहीं चाहिए था उस समय, because he was possessed with the unclean spirit. क्योंकि वो बुरी आत्मा से वो पोजेस्ड हुआ था। You cannot bring a pig from the gutter and put it on your bed. और गटर से आप सुअर को आपके बिस्तर में नहीं लेके The आओगे, pig will go back to the gutter. सुअर वापस से गटर में चला That जाएगा, is where the pig belongs to. और क्योंकि वहां से वो बिलोंग होता है। And so, no matter what you do to that person, unless the Lord sets him free, he cannot be free indeed. जब तक आप जितना भी आप कुछ करो वो कुछ नहीं होगा जब तक यीशु मसीह उसको छुटकारा ना The दे। Bible says, बाइबल हमें कहता है there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. कब्र से निकलकर उससे मिला। Here is a man with an unclean spirit. और यहाँ पे हम देखते हैं अशुद्ध आत्मा। What is an unclean spirit? अशुद्ध आत्मा क्या है? An unclean spirit is this dirty evil spirit that comes on an individual and he or she lives an unclean life. और अशुद्ध आत्मा वही है जिसके जीवन में वो जो आत्मा है वो आ जाती है और वो अशुद्ध जीवन जीता है। They will dress up very dirty. उन लोग बहुत ही गंदा कपड़े पहनेंगे, Their home will be dirty. उन लोग के जो घर है वो बहुत ही गंदा रहेगा, Their surrounding will be और dirty. चारों ओर भी गंदा रहेगा, They will not like cleanliness. और उन लोग साफ सफाई को उन लोग पसंद नहीं करेंगे, They will keep themselves unclean लोग हमेशा अपने आप को अशुद्ध रखेंगे because there is an evil spirit on them. क्योंकि अंदर उन लोग के क्या है, बुरी आत्मा है। And so here was a man and he was living in a tomb. और ऐसा एक व्यक्ति है जो कब्र में जीता था, And what he did was he would eat what is there within the tomb. और वो जो वही खाते थे जहाँ पे कब्र में था, उन सब चीजों को वो खाते थे। He was a very dirty person. और बहुत ही गंदा व्यक्ति था। He was not dirty because he was poor. वो गरीब था इसकी वजह से वो डरते नहीं था। Poor people are very clean than anybody else. और गरीब लोग सबसे ज्यादा साफ सफाई रहते There are हैं। many poor people who have kept their home so clean and their surrounding so clean and they dress up so clean. और ऐसे बहुत सारे गरीब व्यक्ति लोग हैं जो बहुत ही साफ सफाई चारों ओर साफ सफाई रखते हैं उन लोग। We are not talking about poor or rich over here. हम धनी और गरीब के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। We are talking about an individual who is possessed with evil spirit. हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, And this person is living in the tomb. और ये जो व्यक्ति है कब्र में जीता था। And the Bible says, verse number 3, और बाइबल में लिखा है वचन 3 में, who had his dwelling among the tombs and no man could bind him, no, not with chains. वो कब्र में रहता था, करता था, और कोई उससे संगलों से भी ना बांध सकता था। So a lot of people try to do many things upon his life. और बहुत से लोग उसके ऊपर कुछ करने के लिए चाहा, They try to counsel him. उन लोगों को काउंसिल देना चाहा, They try to give him medicine. और दवा देने के लिए चाहा, They try to bring him home and clean him up. और उन्हें घर को लेने के लिए चाहा, But nothing worked out. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। So some people brought this huge chain और किसी ने बहुत एक बड़ा चेन को लेकर आया, and they bound him around a pole. और उसको एक पोल में, खंबा में उसको बांध दिया, They tied his body with that chain और वो चेन से उसको बांध दिया, and they tied it to some kind of a pillar or something. और कुछ खंबे से उसको बांध दिया वहां पर। And what happened was this man would break even that chain. और ये व्यक्ति क्या करता था उस समय, चेन को तोड़ देता था उस The समय। Bible says, बाइबल हमें बताती है verse number 4, वचन 4 में, because that he had been often bound with fetters and chains, the chains had been plucked asunder by him and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. लिखा है क्योंकि वो बार बार बेरियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसे सांकलों तोड़ दिया और बेरियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। So he was so strong. तो बहुत ही वो शक्तिशाली था, It was not his power. और वो खुद का अपना सामर्थ नहीं था, It was the power of the evil spirit. लेकिन वो बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा का And शक्ति था, because of that evil spirit, और वो दुष्ट आत्मा के वजह से he was able to break that chain. और वो चेनों को वो तोड़ सकता था उस समय, And he would pluck asunder everything. और सब कुछ वो तहस नहस कर देता था। So you can become strong with the power of the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप शक्तिशाली बन सकते हैं, or you can become powerful, strong with the power of the evil या spirit. फिर बुरी आत्माओं से भी आप शक्तिशाली बन सकते हैं। And this man was powerful with the power of the evil spirit. और ये जो व्यक्ति था वो बुरी आत्मा के द्वारा वो शक्तिशाली था। And the Bible says, बाइबल कहती है,
And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. लिखा वो लगातार रात दिन कब्र में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता So था he was hurting his body. और अपने आप को वो घायल कर रहा था उस He समय would cut himself. अपने आप को वो कट करता था उस His समय body was filled with wounds. और वो घाव से भरा हुआ था उसके शरीर His body was dirty. और उसके जो शरीर बहुत ही गंदा था उस He समय was very evil और बहुत ही दुष्ट था because he was possessed with evil कि वो spirit. बुरी आत्मा से वो पोजेस्ड हुआ था उस A समय lot of people tried to do many things to him. और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर कुछ करना He चाहा was mentally not at peace. और वो दिमाग में वो शांति में नहीं There था was no peace in his mind. उसके दिमाग में कोई शांति There नहीं was था no peace in his heart. उसके हृदय में कोई शांति नहीं था He was very frustrated in life. और वो बहुत ही दबे हुए थे जीवन Life में had become miserable to him. और उसके जो जीवन बहुत ही दुखमय हो गया But there is a good news always when there is a bad news. जब खराब समाचार होता है हमेशा आने वाले समय में अच्छा समाचार भी होता है Amen. Amen. How many of you like good news? कितने लोगों को अच्छा समाचार पसंद है We all like good news, हम isn't सभी को it? पसंद है अच्छा समाचार Amen. Amen. Nobody likes bad news. किसी को बैड न्यूज पसंद नहीं है Everybody likes good news. सबों को अच्छा समाचार पसंद है This man's life is bad news. और ये जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा खराब समाचार But then था the Bible says in verse number 6. लेकिन बाइबल बताती है वचन 6 में What is that first word? और सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है But B-U-T. लेकिन Amen. Which means there is a contrast to the story now. इसका मतलब कुछ आने वाले समय में कुछ होंगे इस समय Which means there is a change to a story. और जो कहानी में अभी बदलावट आएंगे Which means now the hero is entering into the climax of the movie. इसका मतलब उस पिक्चर में अभी हीरो आने वाला है It is all villain trying to destroy this person. जो विलन वगैरह है उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है But when the hero enters the movie, it changes the course of the movie. क्योंकि जब हीरो एंट्री मारता है उस समय सब कुछ बदल जाता है In the life, in this world, there is only one hero. और ये संसार में केवल एक ही एक हीरो है And he's a true hero. और वो सच्चा हीरो है And this hero has no sin in और life. ये जो हीरो इसके अंदर कुछ पाप नहीं है He's all और powerful. वो सामर्थ्यशाली है He never hurts और anybody. किसी को वो दुख नहीं देता है He only does good to his children. लेकिन अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अच्छाई को He करता only है blesses his children. अपने बच्चों को आशीष करता He है redeems his उन children. लोगों को छुटकारा देता He है forgives his उन लोगों को children. क्षमा करता है He sets them free from every उन लोगों को bondage. छुटकारा देता है And his name is और Jesus. उसका नाम है यीशु The मसीह Bible says, बाइबल कहती है but when he saw Jesus afar off, जब वो यीशु को दूर से ही he देखकर ran and worshipped him. वो दौड़ा और प्रणाम किया My dear friend, here what happened is this man who was possessed with evil spirit मेरे प्रिय जिसके अंदर वो बुरी आत्माएं थी was able to recognize that Jesus Christ is not some human being. और पहचान सकता था कि यीशु मसीह कोई एक साधारण मनुष्य नहीं है The evil spirit recognizes that Jesus Christ is the one true जो God. दुष्ट आत्मा वो पहचान सकता था कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है Because man, even if man fails in worshipping the true living God, अगर भी जो मनुष्य है उन लोग भी गिर जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने में Satan knows who is the true living God. लेकिन शैतान को पता है कि कौन सत्य And परमेश्वर we है see that this man who was possessed with the evil spirit, और हमें देखते हैं जिसके अंदर बुरी आत्माएं थी he ran to the Lord Jesus. और भाग कर जाता है यीशु की He ओर did not run to anybody else. और किसी के ऊपर वो गया नहीं People all ran to him and tried to help him. और बहुत से लोग उसके पास आकर उसको मदद करने के लिए But चाहा nobody could help him. लेकिन किसी ने मदद नहीं कर They पाया did everything they could. जो कुछ भी लोग कर सकते थे कर किया But उन्होंने nobody could help him. लेकिन किसी ने उसको मदद नहीं कर But पाया now this man who was possessed with evil लेकिन spirit, जिसके अंदर बुरी आत्माएं थी he sees Jesus from far off, और दूर से वो यीशु को देखता है even from far distance. और बहुत ही दूर से वो देखता है This man was able to see who is coming. और वो देख सकता था कि कौन आ रहा है वहां And he से saw और Jesus. उसने यीशु को देखा This is what happened, dear और वही friend. होता है मेरे प्रियो He ran to Jesus, the Bible वो says. यीशु की ओर भागते हुए चला गया When बाइबल you कहता है। have a problem in life, जाके जीवन में समस्याएं होते when you हैं have difficulty in जाके life, जीवन में बहुत ही डिफिकल्ट when होते your हैं situation is very जो dangerous, परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होते when you हैं look at Jesus, जब यीशु को देखते हैं you don't wait for him to come to you. आप उसकी अपेक्षा नहीं करते आने You के need to लिए run to him. आप क्या करते हैं यीशु की ओर आप भागते हुए जाते हैं आमेन This man who was possessed with evil spirit, his mind was not right, but his decision was right. जिसके अंदर ये बुरी आत्मा थी उसकी दिमाग सही नहीं था लेकिन उसकी जो डिसीजन था वो सही The था Bible says he ran to Jesus. बाइबल कहते हैं कि वो यीशु की ओर भागते हुए चले Yes, गया dear friend, there is an answer for every problem. हर एक समस्याओं का एक उत्तर होता है मेरे प्रियो But if you need an answer for every problem, अगर हर एक समस्याओं का अगर आपको उत्तर चाहिए you will have to take the first step. तो आपको पहला कदम लेना चाहिए Don't wait for Jesus to take the first step. यीशु मसीह की अपेक्षा मत करें ताकि वो But पहला कदम ले I'm promising you, if you take the first step, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं अगर आप पहला कदम लेते the हैं Lord Jesus will take 10,000 steps towards तो you. परमेश्वर यीशु मसीह 10,000 कदमों को आपकी ओर लेंगे But you will have to take the first step for your
your problems. लेकिन आपकी समस्याओं के लिए आपको पहला कदम लेना पड़ेगा। If you take the first step, अगर आप पहला कदम को लेते हैं अपने it जीवन में, simply means you trust Him. इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। It simply means you बelieve in Him. इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते It हैं। simply means you understand the power of Jesus. इसका मतलब समझते हैं परमेश्वर की सामर्थ को, Don't wait far off और दूर में रह के आप and अपेक्षा मत करिए expect Jesus to come to you. और आशा मत करें कि यीशु आएंगे। When you expect Jesus to come to you, जब आप आशा करेंगे कि यीशु मेरे में आएंगे, it simply means you are very proud and arrogant. इसका मतलब बहुत ही घमंडी है। It means you don't want God to help you. इसका मतलब आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको मदद करे। A lot of people try Jesus for some time और बहुत से लोग कुछ समय के लिए यीशु को इन लोग इस्तेमाल करते and हैं। they look at Jesus from far उन off, लोग दूर से यीशु को देखते हैं। and then when things get okay जब चीजें ठीक हो जाती है or whatever situations come, और जो कुछ भी समस्याएं आती है, they take step far away from उन लोग Jesus. यीशु से और बहुत ही दूर चले जाते हैं। But there are some people, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं when they look at Jesus, जब उन लोग यीशु को देखते हैं, they ran to उन लोग Jesus. यीशु के पास भागते हुए This जाता है। morning here is a good news for you and और me. यहाँ पे हम सभी के लिए अच्छा समाचार If है। you take the first step, अगर आप पहला कदम को the लेते Lord हैं, will take 10,000 steps तो towards यीशु you. मसीह 10,000 कदमों को आपकी ओर And लेंगे। when the Lord takes the step towards you, और जब यीशु आपकी ओर कदम को लेते हैं, it means your problems are solved. इसका मतलब आपकी समस्याएं सब सॉल्व हो It चुके हैं। means now the Lord gets into your life. इसका मतलब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करता है। Whatever your problems are, जो कुछ भी आपकी समस्या हो, whatever your sicknesses are, जो कुछ भी आपकी बीमार हो, whatever your diseases are, जो कुछ भी आपके रोग बीमार हो, whatever your problems जो are, कुछ भी आपकी समस्याएं your हो, financial आर्थिक difficulties, समस्याएं, your marriage और problem, आपके शादीशुदा your जीवन, children's आपके problem, बच्चों के your समस्याएं, family आपके issue, परिवार your property issue, और आपकी प्रॉपर्टी का you इश्यू, run to आप Jesus. यीशु की ओर भागिए। You run to Jesus. आप यीशु की ओर भागिए। And throughout this week we were not well. और ये पूरे हफ्ते हम कोई सही नहीं है We were not well. और हम सही नहीं था, बीमार था. बीमार था। And so my children were sick. और मेरे जो बच्चे लोग उन लोग भी बीमार थे I was sick. और मैं भी बीमार था। And then my wife got मेरी sick last पत्नी भी night. बीमार थी। And so don't get discouraged if you are sick this week. अगर आप ये हफ्ते में अगर सिक है तो आपको डिस्करेज नहीं होना Because चाहिए, of the pollution on the air the last week. क्योंकि ये पोल्यूशन की वजह से पिछले हफ्ते And में because of the change of weather. और मौसम के बदलने से के This is something that everybody gets it. और ये सबों को होता है Everybody gets it every year. और हर एक साल को ये होता है। Don't think about corona. और कोरोना के बारे में मत सोचिए, That's not corona. वो कोरोना नहीं है। Corona will not come to you. कोरोना आपके वहां पर नहीं आएंगे, Corona will stay far away from you. कोरोना आपसे बहुत ही दूर रहेंगे। So my Stephen got cold और स्टीवन को कोल्ड हुआ for 2 days. और 2 दिन के लिए, And in 2 days it went away. और 2 दिन में वो वापस से चला गया। Then Ezra got it और एजरा को भी हुआ and it went away. और वापस से चला गया। And Israel got it इजराइल को भी हुआ and it went away. और वापस से चला गया। I got it. और मुझे भी हुआ It's going away. और ये जा रहा है इसमें। Last night suddenly my wife got sick. और पिछले रात को वापस से वो बीमार हो गई She got the fever. और उसको बुखार हो गया। And like we were all worried now. और हम सभी लोग चिंतित थे And we knew it was the devil. और हमें पता था कि ये शैतान है, Because Sunday is coming. क्योंकि रविवार आ रहा है, Because Sunday belongs to the Lord. क्योंकि जो रविवार है परमेश्वर का And है। the devil wants to discourage us. और शैतान हमें डिस्करेज करना चाहता है। We've been married for 7 years. और हम 7 साल से हम We शादीशुदा have हैं। never missed the church service. हमने कलीसिया कभी मिस नहीं किया I've been a Christian for 21 years. और 21 साल से मैं मसीह में हूँ। I've never missed one Sunday. मैंने एक रविवार को भी मैंने मिस नहीं किया। Israel is 6 years old. और जब इजराइल 6 साल का इस समय, From the day he came out of the hospital, he never missed the church और service. हॉस्पिटल जैसे आया अभी तक वो मिस नहीं किया संडे को। Stephen never missed this service in the last 5 years. और 5 साल में लगातार स्टीवन ने भी मिस नहीं किया। Ezra never missed one Sunday the last 1.5 years. और 1.5 साल में वो इजरा ने भी मिस नहीं किया कभी भी। Because when problem comes, कि जब समस्याएं आती है, we run to Jesus. हम यीशु की ओर भागते हैं। And when we ran to Jesus, जब हम यीशु की ओर भागते he हैं takes 10,000 steps towards और us. यीशु मसीह हमारे 10 कदम Now, 10,000 कदम the लेते हैं। 10,000 step about Jesus is not like this. और यीशु मसीह का 10 कदम इस प्रकार के नहीं है, His one step is 10,000 और steps. उसकी जो एक कदम है वो 10,000 के बराबर So है। last night we prayed और पिछली रात को हमने प्रार्थना किया and we gave a medicine और हमने दवा को दिया and we prayed to the Lord, by night, by tomorrow morning, the fever need to go away. और हमने प्रार्थना किया था कि कल सुबह में तक ये सब बुखार चले जाए। So my wife went to sleep after taking a tablet. और टेबलेट लेने के बाद मेरी पत्नी सोने के लिए गई। Stephen, Israel and me, we went and we prayed to और God. स्टीवन, इजराइल और मैं जाकर प्रार्थना किया परमेश्वर से, And Israel prayed to God. और इजराइल ने प्रार्थना किया परमेश्वर Lord, से। you are all powerful and you are able to heal. और परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान है, आप चंगाई कर He सकता said, है।
है heal my mummy और मेरी मम्मी को चंगाई करो, because you are able to heal. क्योंकि आप चंगाई कर सकते हैं। And then Stephen prayed. और बाद में स्टीवन ने प्रार्थना And किया Stephen prayed, in the blood of Jesus, tomorrow morning, healing should come. और प्रार्थना किया कि यीशु मसीह की लहू के नाम में कल चमत्कार आना चाहिए। And then I prayed. और मैंने प्रार्थना किया And then I woke up at 1:30 और 1:30 बजे को मैंने उठा to check if she is fine. और मैंने चेक करने के लिए कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, She was sleeping. और वो सो रही थी। 4 o'clock she gets up. और 4 बजे को उठ जाती है She is absolutely fine. और वो पूरे तरीके से ठीक You ठाक run है। to Jesus. आप यीशु की ओर भागिए, Jesus will take care of your आपकी sicknesses. हर एक बीमार को टेक केयर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So if you do get, pray to the Lord. अगर आप सही होते हैं आप प्रार्थना करिए Take a paracetamol, go to sleep. और दवा लेकर आप सोने के लिए नहीं जाइए। नहीं paracetamol. Tell them the Paracetamol. medicine. पैरासीटामोल जो बुखार का दवा दवा। बोल के तुम और कुछ पागल खाने का मत खाने का. So take crocin. तो उस समय क्रोसिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। And so we see here, this man runs to Jesus. और हम ये देखते हैं ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह की ओर भागते हुए जाता Run है। to Jesus, dear friend. यीशु मसीह के पास भागिए। Don't wait for him to come to you. यीशु के लिए अपेक्षा मत करिए You run to him, he will be with you. और आप यीशु की ओर भागिए, यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। This man did the right thing. और ये जो व्यक्ति है सही किया। Secondly, this is important. और दूसरी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Don't run to Jesus and wait like that. और यीशु के पास जाकर आप वेट मत करिए सर, Worship him. और यीशु का आराधना करिए। Hallelujah. हालेलुया। Worship him. यीशु की आराधना करिए। This man ran to Jesus and worshipped और him. यीशु मसीह की ओर भागकर आराधना किया। It looks like Sunday it was. और ये रविवार के जैसा दिखता है, Because look at it, it is verse number 6. क्योंकि वचन 6 में देखिए, Because the 7th day is coming. क्योंकि 7वां दिन आने वाला है And so Sunday is coming. और रविवार आने वाला So है। I do not know which day this is, but I'm just saying it is Sunday. मैं बस कह रहा हूँ कि ये रविवार है, Because there is a blessing after the Sunday. क्योंकि इस रविवार के बाद आशीषें हैं। This man ran to Jesus. और ये जो व्यक्ति यीशु की ओर भागता है, And the beautiful thing is he worshipped him. और सबसे खूबसूरत जो चीज है वो परमेश्वर की आराधना करता है। Hallelujah. हालेलुया। When problem comes, worship Jesus. जब समस्याएं आती है आपको परमेश्वर की आराधना When करना है। sickness comes, worship जब Jesus. बीमार आते हैं आपको आराधना करना है। When you are under bondage, worship Jesus. जब आप दबाव में हैं इस समय आपकी परमेश्वर की आराधना करना When है। you are in sickness, worship Jesus. जब आप बीमार में हैं आपको परमेश्वर की आराधना करना है। When you are in tension, worship Jesus. जब आप टेंशन में हैं उस समय परमेश्वर की आराधना करना है। When you are in depression, worship जब आप Jesus. डिप्रेशन में होते हैं उस समय परमेश्वर की आराधना When you have करिए। financial problem, you worship जब Jesus. आर्थिक समस्याएं हैं उस समय आप आराधना करिए, When there is worship, there is blessing. क्योंकि जब आराधना है वहाँ पर आशीष भी होती है। Nobody could help this person, कोई भी एक व्यक्ति को मदद नहीं कर सका, but he ran to Jesus लेकिन उसने यीशु के पास गया and he worshipped him. और आराधना किया। Verse number 7, और वचन 7 में लिखा है, and cried with a loud voice और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, and said, और कहा, What have I to do with thee, Jesus, thou son of the most high God? I adjure thee by God that thou torment me not. लिखा है, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? Is that all? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। तुमको आधा पैसा मिलेगा. So in verse number 7 we see that this man comes, he's possessed, and the evil spirit is shouting at Jesus. हम देखते हैं जो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं और वो यीशु की ओर चिल्लाकर कहता है, And say, Oh son of God, why you are tormenting me now? ये कहता है, परमेश्वर के पुत्र आप मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हैं? Please don't torment me, please go away. आप मुझे पीड़ा ना दे, मेरे से दूर हो जाइए। But one thing is true, this man recognized that Jesus Christ is God. लेकिन एक बात सच्चा है कि ये जो व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान लेता है, And not only this man, but the evil spirit recognized he is केवल God. यही व्यक्ति नहीं लेकिन जो दुष्ट आत्मा भी पहचान लेता है, And he prayed. और वो प्रार्थना किया, And he wanted God to go away from और him. वो चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन से दूर हो जाए। I'll tell you why people want to stay away from the Lord. मैं आपको कहूंगा कि क्यों लोग परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं। I tell you why people don't want to read the Bible. मैं आपको कहूंगा कि लोग आज वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं। I tell you why people don't want to pray to the Lord मैं Jesus. आपको कहूंगा कि लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते यीशु से, Because they get influenced by something that is evil and sinful. क्योंकि जो गलत है, जो पाप भरी चीज है, उन सब चीजों से वो प्रभावित हो जाते हैं। And when you are taking the step of sin, you take your life away from Christ. जब आप पाप की ओर अपने कदम को लेते हैं तो आप यीशु से दूर हो जाते हैं। Your fellowship moves away. तो हमारी जो संगति वो दूर हो You जाता है। avoid reading Bible and prayer. आप प्रार्थना और वचन पढ़ना आप दूर कर देते हैं। When your relationship is good with Jesus, you will pray and read your Bible. जब You आपका watch. रिश्ता यीशु से अच्छा है तो हमेशा आप वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। So how do you test your faith? किस प्रकार से आप अपने विश्वास को टेस्ट करते हैं? Test your faith by your prayer and Bible. और आप कैसे अपने विश्वास को परखते हैं? बाइबल पढ़ के और When प्रार्थना that करके। desire to read
the Bible and pray is not there, जब आपके जीवन में इच्छाएं नहीं होते हैं प्रार्थना के लिए और वचन पढ़ने के लिए, it simply means instead of taking a step ahead, you have taken it back. इसका मतलब आगे जाने से आप पीछे हट रहे हैं. This morning I want to help you. और आज के सुबह मैं आपको मदद करना चाहता हूँ. And my help will begin with the confession of sins. और मेरी जो मदद है वो आपको बताएंगे कि आपको पश्चाताप करना है पाप We will से. say, oh God, forgive me of my और sins. कहना कि मेरे पाप को क्षमा करें प्रभु. Forgive me of my laziness. और मेरी जो आलसीपन है उसको क्षमा I have करिए. not prayed as I ought to pray. और जिस प्रकार से मुझे प्रार्थना करना है उस प्रकार से करने I कर have रहा not हूँ. read my Bible as I ought to read. और जिस प्रकार से मुझे पढ़ना चाहिए उस प्रकार से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ I बाइबल have को. not worshipped you as I ought to worship और you. जिस प्रकार से मुझे आराधना करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर I रहा have हूँ. not loved you as I ought to love जिस you. प्रकार से मुझे प्यार करना है उस प्रकार से नहीं कर रहा हूँ. True confession brings true forgiveness. और जो सच्चा जो कन्फेशन है वो क्षमा को लाता है. And forgiveness brings blessings. और जो क्षमा है वो आशीष को लेके आता है. Look what Jesus said in verse number 8. देखो वचन 8 में यीशु क्या कहता है. For he said unto him, क्योंकि उसने उससे कहा, come out of this man, of the man, thou unclean spirit. और लिखा है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ. And so the Lord commands the evil spirit to come out of this person. तो जब यीशु मसीह उस बुरी आत्मा को आज्ञा को देता है And he asks him, what is thy name? और यीशु पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. उसने कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was nigh unto them mountains a great herd of swine feeding. और लिखा है और उसने उससे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज. वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था. See, the evil spirit is telling Jesus, please don't send us away from this village. यहाँ पे दुष्ट आत्माएं कह रहे थे कि हमें इस गांव से आप दूर मत भेजिए. We like this country. ये जो शहर इसको हम पसंद We करते like हैं this village. और ये गांव को हम पसंद करते हैं. Why? Why is the evil spirit saying that? क्यों दुष्ट आत्मा ये कह रही थी. Because people in that village were worshipping idols. क्योंकि जो उस गांव के लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे. The people in this village were worshipping false gods. और ये जो गांव के लोग गलत भगवान की आराधना कर रहे थे. And the evil spirit likes that. और जो दुष्ट आत्मा उसको पसंद करता So the है. evil spirit is saying, please don't send us away. और यहाँ पे बुरी आत्मा कह रहा है कि हमें बाहर मत भेजो. And the evil spirit said, send us into the pig. और बुरी आत्मा कह रहा था कि हमें सुअर के अंदर भेजो. See, there is lot of pigs. Please send us inside the pig. वहाँ पे बहुत सारे सुअर हैं हमें उसके अंदर भेजो. And lot of people eat pigs also. और बहुत से लोग सुअर खाते हैं. And you should stop eating if that is the case. आपको बंद करना है सुअर खाना अगर. Because inside the pig there is evil spirit. क्योंकि सुअर के अंदर बुरी आत्मा है. I'm just kidding. बस मजाक कर रहा हूँ. You can eat it. आप खा सकते हैं. But I don't eat. लेकिन मैं नहीं खाता हूँ. Verse number 10. और वचन 10 में, Verse number 11. वचन 11. And now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. और लिखा है वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था. Verse number 12. And all the devils besought him, saying, send us into the swine, that we may enter into them. और लिखा है 12 वचन में उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine, and the herd ran violently unto down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. और वचन 13 में लिखा है अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पेड़ गए और झुंड जो कोई 2000 का था कहारे पर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा. And so these are like 2,000 evil spirits. और हम देखते हैं 2000 यहाँ पर बुरी आत्माएं थी. And they all went into this pig. और सारी बुरी आत्माएं सूअर के अंदर चला The गया. Bible calls them, in another place, I think in chapter 4, the Bible calls them the fowls of the air. और वचन कहता है कि आसमानों के जो पक्षियां हैं उस प्रकार से उसको पुकारता They है. are like, and they are evil spirits. और वो बुरी आत्माएं हैं. Not speaking about the birds, it could be the mosquitoes. शायद वो मच्छर भी हो सकता है. You do not know that what it is. और आपको पता नहीं वो क्या है. You see, many times when you are sleeping or when you are praying, they'll come. They'll do बहुत से that. समय आप सोते हैं प्रार्थना करते हैं कान के अंदर कुछ बजते One रहता day है. we went to pray in one lady's house. Listen to this very carefully, very important. बहुत ही ध्यान से सुना. एक स्त्री के घर में हमने प्रार्थना के लिए गया. And just as we entered, the house was filled with mosquitoes. जैसे हमने प्रवेश किया वहां पर पूरे मच्छर से भरा हुआ था घर. And we were like about 5-6 people in the house. और We went to घर pray. और घर में हम 6-7 कुछ लोग थे वहां पर. And the house was filled with mosquitoes. और जो घर पूरे मच्छर से भरा हुआ The था. lady put the mosquito coil. और वहां पर लेडी ने उस स्त्री ने कुछ वहां पर लगाया धुआं. Mosquito would not go out. और जो मच्छर है वो बाहर नहीं जाता था उस समय. And that time there was only mosquito coil. They were not good nights. और वहां पर गुड नाइट्स वगैरह नहीं था लेकिन कुछ धुआं उन लोग जलाते And थे we उस could समय. not pray. और हम प्रार्थना नहीं कर पाए उस समय. They're all
hitting ourselves. और खुद को हम इस समय मार रहे थे, मच्छर मारते हुए। You remember that man is cutting himself? और जो व्यक्ति अपने आप को वो घायल कर रहे थे, Like that we started hitting ourselves. और हम भी अपने आप को हम मारने लगे उस प्रकार से। And then we said, okay, we're going to pray now. और हमने कहा कि हाँ, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। And we are going to pray that God would take away all the mosquitoes out of हम this house. प्रार्थना करेंगे ताकि सब मच्छरों को परमेश्वर भगा सके इस घर There was से। one more lady who had joined us in prayer. और एक वहाँ पर एक सिस्टर थी, वहाँ पर हमारे साथ प्रार्थना में ज्वाइन हुई थी। And she clapped her hands in fun. वो ताली बजाकर वो आनंद मना रही थी। And she said, what, Pastor, mosquito, you can pray and send the mosquitoes वो कह away. रही थी कि आप प्रार्थना करके पास्टर जी आप मच्छर को भगा सकते हैं। And she made fun of it. और हमारे ऊपर मजाक उड़ाया। But we closed our eyes. लेकिन हम अपने आंखों को हम बंद किया We knelt down. और हमने घुटने में आया। And I said, Lord Jesus, मैंने कहा कि यीशु मसीह, we are come here to pray and for Bible study. हम यहाँ पर बाइबल स्टडी के लिए और प्रार्थना के लिए आए हैं। But these mosquitoes are so much that they are not allowing us to लेकिन ये pray. मच्छर बहुत सारे हमें प्रार्थना करने के लिए नहीं दे रहे। Please have mercy and take these mosquitoes away. हमारे ऊपर आप दया करिए और ये मच्छरों को भगा दीजिए। We didn't make big prayers. हमने बहुत ही बिग प्रार्थना नहीं की। Small, simple prayer of faith. हमने बस साधारण विश्वास से हमने प्रार्थना And then किया said, in Jesus' name, amen. और हमने बस कहा यीशु के नाम से आमीन। And we opened our eyes. और अपने आंखों को हमने खोला। There was not one mosquito in the और house. एक भी मच्छर नहीं था वहाँ There पर। was no one mosquito in the house. एक भी मच्छर नहीं था घर पे। Amen. आमीन। Sometimes mosquitoes are like Satan. और बहुत से The evil बहुत से समय spirits. जो मच्छर है वो बुरी आत्मा जैसा They है। do the works of the devil. और शैतान की कार्य को वो So करते they हैं। went into this swine और लोग उस सुअर के अंदर चले and गए all the swine died. और सब सारे सुअर मर गए। Now look at verse number 15 और वचन 15 में देखो क्या लिखा है। or verse number 14. वचन 14 में देखो। And they that fed the swine fled and told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. और लिखा है उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग से देखने गए। And so these people, the people who were taking care of the pigs, they went into the city and said, you know what, there's a man whose name is Jesus. He came and he said something to this fellow who was with the evil spirit, this unclean spirit. Now this guy is okay, but all the pigs have gone into the sea. और यहाँ पर जो व्यक्ति जो लोग सुअर को चरा रहे थे उन लोग उस गांव में जाकर कहा कि जो सुअर है वो सब मर गए। ऐसा एक व्यक्ति आज जो उस व्यक्ति को छुटकारा दिया है। And they all came to see what happened. और सभी लोग ने वहां पर गया देखने के लिए Look क्या at हुआ। verse 15. और वचन 15 में देखो क्या हुआ है। This is beautiful. और ये बहुत ही खूबसूरत है। And they come to see, they come to Jesus and see him that was possessed with the devil. और लिखा है यीशु के पास आकर वे उसके जिसमें दुष्ट आत्माएं थी And had legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठ देखकर डर गया। See, something happens when Jesus comes in. देखो यहाँ पर जब यीशु आता है कुछ हो जाता है। When Jesus gets into your life, a transformation takes place. जब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करता है आपके जीवन बदल जाता है। This man, nobody could set him free. और ये जो व्यक्ति कोई उसको छुटकारा नहीं दिला पाया। This man's life was miserable. और ये जो व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखमय था। But now the Lord Jesus Christ came. लेकिन इस समय यीशु उसके जीवन में आ जाता है। And he commanded the unclean spirit to get out of him. और यीशु ने आज्ञा दी ताकि सब बुरी आत्माएं चले जाएं। And this is what Jesus did to him. और यहाँ पे यीशु ने क्या किया देखो। Look at what happened to this person. और देखो ये इस व्यक्ति को क्या होता है इस समय। He was never sitting before. और वो पहले कभी भी बैठा नहीं था। He was running up and down mountain and the tomb, और कब्र में पहाड़ों में वो जाके भागते थे इधर उधर cutting himself. और अपने आप को घायल करते Have थे। you know what happens when you are tensed and all? क्या आपको पता जब आप उस समय बहुत बुरे दबाव में बोझ में हो जाते And हैं there's too much of thoughts in your mind. और बहुत से सोच विचार आपके मन में। Can you sit in your chair nicely? क्या आप अपने चेयर में सही तरीके से बैठ सकते हैं? And you're moving around. और आप इधर उधर भटकते रहते हैं Tension. टेंशन की वजह से। And some of you may be talking to yourself only. शायद बहुत से लोग आप खुद से बातचीत करता Have रहेगा you शायद। seen some people walking on the road? क्या आपने रोड में जाते हुए किसी को देखा है? Have you seen that? क्या आपने कभी देखा? Tension. टेंशन की वजह से They are talking to themselves. वो लोग खुद से बातचीत करता है। Now, if you ever come to my house अगर आपने कभी मेरे घर पे आया, and if you see me talking to myself, अगर आपने कभी मुझे देखा खुद से बात करते हुए, it's not that I have tension. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास टेंशन है। It's just I'm preparing my sermons. और मैं अपने सरमन को प्रिपेयर करता हूँ। And that's how I prepare. I just talk to myself. I just talk before I come. I preach the same thing to myself in the house. और उसी प्रकार से मैं जब यहाँ पर आने से पहले मैं उस प्रकार से मैं
तैयार करता हूँ I don't have much confidence in my life. और मेरे जीवन में बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं है, So I practice myself. तो मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ। And so this person was absolutely under tension. और ये जो व्यक्ति उसके जीवन में बहुत ही टेंशन था He was never sitting quietly. और वो वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ There था was no peace. और उसके जीवन में कोई शांति नहीं था। But now when Jesus set him free, लेकिन जब इस समय यीशु ने उसे छुटकारा दिया, for the first time, पहली बार he's sitting, और वो बैठा हुआ था resting. और वो शांति में आराम कर रहा था, विश्राम। Amen. आमीन। God gives you rest. और परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट को देता No है। matter what your troubles and tensions and your problems are. तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी समस्या हो या फिर कुछ भी बाधाएं हों, When you come to Jesus by faith, there is hope. जब यीशु के पास विश्वास से आते हैं हमेशा आशाएं रहती हैं। This man was sitting quietly. और ये जो व्यक्ति चुपचाप से बैठा हुआ है, I can't change the situation, मैं परिस्थिति को बदल नहीं सकता, but I have faith in God. लेकिन मेरे जो विश्वास है परमेश्वर में है। Jesus is able to make this difference. और यीशु मसीह सब चीजों को बदल सकता है। Honestly, I have come to this position in my life now. मैं सच में कह रहा हूँ, जो इस समय में यहाँ पर जो आया हूँ इस समय पोजीशन में, Now, I have a lot of problems in my life, और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, but I don't worry. लेकिन मैं चिंतित नहीं रहता हूँ। I'm concerned, मैं देखता हूँ, मैं उसके ऊपर चिंतित मतलब सोचता हूँ, but I don't allow that worry to take care of me. लेकिन वो जो चिंताएं हैं उसको मैं अपने ऊपर नहीं रखता हूँ। Because now I say, Lord, I cannot change this, you take care of it. क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस समय मैं बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर आप टेक केयर करिए, Sambalo. संभाल सकते You हैं। take care of it, O Lord. और परमेश्वर आप संभालिए सब चीज़ों को। And so I give it to the Lord, dear तो मैं friends. परमेश्वर को देता हूँ, And then I'm at rest. तो उसके बाद मैं विश्राम में रहता हूँ। You know, Jesus said, you come to me. और यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Don't worry about anything. What you cannot change, don't worry about जो it. चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उसके ऊपर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। By worrying, can you change the क्या situation? चिंतित होने से आप बदल सकते हैं? You परिस्थितियों को cannot. आप बदल नहीं सकते। So when you cannot change the तो situations, जब परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते हैं rest in the Lord. और आप मसीह परमेश्वर में आप विश्राम को लें, Trust in the Lord. परमेश्वर के ऊपर भरोसा को बनाए And say, रखें Lord, और कहें, प्रभु I do not know what you want to do. मुझे नहीं मालूम प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं But ताकि I'm मैं just करूं, going to trust in you लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करूंगा that everything you're going to change in my life. ताकि मेरे जीवन में हर एक परिस्थिति को ताकि आप बदल दें And you will take away the troubles from our और life. मेरे जीवन से समस्याओं को आप हटाएं। Honestly, dear friend, I promise you, मैं सही से कह रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, if you just simply say these things, अगर आप केवल ये साधारण तौर से अगर आप कहेंगे, okay, let's try right now. और इस समय हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। Oh God, हे परमेश्वर, I have big problem. मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा समस्याएं हैं। सब लोग बोलो यार, किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्या है? बोलेंगे, है ना? तो सब लोग बोलो, ओ गॉड। हे परमेश्वर, अगर हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलो, ए परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसे मैं नहीं बदल सकता हूं। मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे आराम दो और मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आप लड़की हो तो करूंगी बोलो। बस इतना, ओनली दैट मच। बस उतना ही, डोंट हैव टू प्रे लॉन्ग प्रेयर और लंबे लंबे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए से रखिए लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू। और कहें कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग नाउ, मैं कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ प्रभु, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट इन यू। लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करूंगा। यू टेक केयर ऑफ माय सिचुएशन। मेरे परिस्थितियों को आप संभालिए प्रभु, यू ब्रिंग मी आउट ऑफ दिस और सिचुएशन ये परिस्थितियों से मुझे आप बाहर निकालिए एंड गॉड विल हेल्प यू। और परमेश्वर आपको मदद करेगा। दिस मैन इज सिटिंग, और ये जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना खूबसूरत है, absolutely at peace. और वो शांति में है। Look at that. The Bible says, and sitting and clothed. और लिखा है वो बैठा हुआ था पहनकर। See, when God touches your life and He changes your life, जब परमेश्वर आपको छूता है, आपके जीवन को बदल देता है, the Lord will change you from inside and outside also. परमेश्वर आपको अंदर से और बाहर से भी बदल देगा। Your dressings will change. तुम्हारे जो पहनना है वो भी सब बदल जाएगा, You will start dressing for Jesus और आप Christ. यीशु के लिए पहनना शुरू करेंगे, You will start dressing up your best for the Lord. और आप सबसे जो अच्छा है आप परमेश्वर की महिमा के लिए I'm पहनना not शुरू talking करेंगे। about costly clothes. मैं सब महंगा कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। What best you have, that you will start wearing for the जो Lord. आपके पास बेस्ट है उसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए पहनना शुरू करेंगे। Amen. आमीन। You won't be showing your skin to the world. आप स्किन को लोगों को नहीं दिखाएंगे,
you will be showing your life to Jesus लेकिन Christ. अपने जीवन को आप परमेश्वर को दिखाएंगे। Some people go to church बहुत से लोग कलीसिया को जाते हैं and they will sit. और लोग बैठेंगे। I'm not talking about men. मैं मनुष्य के बारे में Who wants to see men these days? और आज के दिनों में कौन मर्द को देखना चाहता I'm है? talking about women. मैं स्त्रियों के बारे में कह रहा हूँ। They'll go to church उन लोग कलीसिया को जाते हैं and they will sit like that. और इस प्रकार से उन लोग बैठ जाते हैं। Why? क्यों? Because their clothes are only up क्योंकि उन लोग के जो कपड़े हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं and they're distracting everybody. और सबों को वो उन लोग ध्यान भटका रहे हैं। When you come to Jesus, जब यीशु के पास आते हैं, Jesus changes your life. यीशु आपके जीवन को बदल देता Now है you dress up for the Lord. और आप इस समय परमेश्वर के लिए पहनते You हैं। want to glorify the आप Lord. प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। You know what God's word says? क्या आपको पता है परमेश्वर के वचन क्या कहता That है? when you trust in Jesus, जब यीशु को विश्वास करते हैं, He makes you the king. वो आपको राजा बनाता है। Which means you're a royal person. इसका मतलब रॉयल व्यक्ति है। How many of you seen the Queen of England? At least once on the TV. क्या आपने टीवी में कभी इंग्लैंड का क्वीन को देखा है कभी? किसी Have ने? you seen the Queen of England walking like that? क्या आपने इस प्रकार से चलते हुए देखा क्वीन को? Have you seen the Queen of England doing that? क्या आपने इस प्रकार से करते हुए देखा है रानी She's को? the queen. और वो रानी है And she's dressed up like a queen. और वो रानी के जैसा पहनती है Because she wants the whole world to appreciate her. क्योंकि वो चाहते हैं कि ताकि पूरे संसार उसको शाबाशी दे। You are God's queen and kings. आप परमेश्वर की राजा और रानी हैं। Amen. आमीन। And so we dress up for Jesus. इसलिए हम परमेश्वर के लिए पहनते हैं। We're not Bollywood stars. हम बॉलीवुड स्टार नहीं हैं। What is Bollywood stars? बॉलीवुड स्टार क्या है? This movie they sleep with another man. और ये जो मूवी में उन लोग अलग व्यक्तियों से सोता है Next movie they sleep with another और man. अलग अलग पिक्चर में उन लोग अलग व्यक्तियों के साथ सोते हैं Third movie they sleep with another man. और तीसरा मूवी में अलग व्यक्तियों के साथ सोते हैं। It is prostitution professionally paid. और ये प्रोस्टिट्यूशन के जैसा है जो उन लोगों को दिया जाता है पैसा। Bollywood movie, Hollywood movie is just professionally paid prostitutes. और जो बॉलीवुड है हॉलीवुड है, सब दिया जाता है उन लोगों को पैसा That's वगैरह। not our role model. और वो हमारा जीवन की धारण नहीं है। Our role model is Queen Esther. लेकिन हमारा जो क्वीन मॉडल है वो एस्तर है Our role model is Mary, the mother of और Jesus. मरियम यीशु की माँ Our role model is Deborah, the prophetess. और जो प्रोफेटस है जो डेबोरा You है। should be finding the role models in the Bible. और आपको बाइबल में ढूंढना है रोल And मॉडल they आपका glorified Jesus. ताकि आप प्रभु को महिमा दे सके। Now, I don't have to preach this long because the ladies in our churches are wonderful और मुझे ये प्रचार करने की जरूरत है क्योंकि हमारे कलीसिया में सब लोग अच्छे हैं। and they dress up for the Lord. वो लोग मसीह के लिए पहनते हैं And that's a beautiful thing. और वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। That's why you all look beautiful today. इसीलिए आप सभी लोग खूबसूरत दिख रहे हैं आज Because you dress up for the क्योंकि Lord. आपने मसीह के लिए पहना है। Amen. आमीन। You're not dressing up to show the world. आप संसार को दिखाने के लिए नहीं पहना This है। morning you came here dressed up for the Lord. आज सुबह यहाँ पर आप आए हैं पहनकर परमेश्वर की महिमा के लिए। That's what happened when Jesus comes in your life. वही होता है मेरे प्रिय जब यीशु आपके जीवन में आता है। Now think about it. इस समय आप सोचिए A few years back how I was dressing. कुछ साल पहले मैं किस प्रकार से मैं पहनता था। Now the Lord changed my इस life. समय परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So this man is sitting and clothed. और यहाँ पे देखते हैं ये जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है और पहनकर। Third thing what Jesus does और is तीसरा जो चीज है वो यीशु करता the है। Bible says in right mind. और बाइबल हमें कहते हैं कि सही मन में He has peace in his mind. और उसके दिमाग में वो शांति है Now he's not cutting himself. और अपने आप को वो घायल नहीं करते हैं Now he's not putting tattoo here. और वो टैटू नहीं लगाते हैं वहाँ पर। Now he's not cutting his ear up. यार मैं ये हो गया failure. वहाँ अपने आप को वो काटते नहीं उस समय पत्थरों से। अरे ना यार. Love problem. They cut their हाँ, hands. प्यार में लोग अपने आप को कट करते हैं। No cutting. काटने की जरूरत नहीं। You fall in love with Jesus. आप परमेश्वर के प्यार में आप पड़िए। People who cut does not have right mind. जो अपने आप को कट करते हैं उन लोग के पास सही दिमाग नहीं रहते The हैं। Bible says he's right mind right और now. बाइबल हमें बताते हैं कि उसके पास सही मन Before है। Jesus came, यीशु आने से पहले he was not in right mind. और वो सही मन में नहीं था, Now he's in right mind लेकिन इस समय वो सही मन में है because Jesus entered into his क्योंकि life. यीशु ने उसके जीवन में प्रवेश किया है। So he is at peace, तो इस समय वो शांति sitting, में है, बैठे हुए हैं he is dressed up, और पहने हुए हैं सही से and he is in right और वो mind. सही मन में है। Hallelujah. हालेलुया। That is what happens when Jesus comes in your life. और वही होता है जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है। How many of you want your life to be ruined? कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन नष्ट हो जाए?
I don't think anybody wants that. मुझे नहीं लगता कि कोई वो चाहेंगे. We all want this to happen in our life. हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारे जीवन में इस प्रकार से हो. When you receive Jesus, that is what happens. जब यीशु को ग्रहण करते हैं वही आपके जीवन में होता है. Amen. आमीन. When you receive Jesus, जब यीशु को ग्रहण करते हैं, the Bollywood stars are not your heroes. बॉलीवुड स्टार आपके हीरो नहीं है. Jesus becomes your hero. यीशु आपका हीरो बन जाता है. Hallelujah. हालेलुया. This man is in right mind. और ये जो व्यक्ति है सही मन में इस समय. And you know what happened? Verse number 16. और वचन 16 में देखो क्या कहता है. And the people saw it, they saw it, told them how it befell to him, and that was possessed with the devil, and also concerning this. And they began to pray him to depart out of their coast. और लिखा है, देखने वाले ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और दूसरों का पूरा हाल उनके कहे सुनाया, तब वो उससे विनती कहने लगे कि वो हमारे सीमा से चले जाए. Because they were afraid. क्योंकि उन लोग डरे हुए थे. They were afraid what Jesus could do to your life. उन लोग डरे हुए थे कि यीशु मसीह क्या कर सकता था उन लोगों के जीवन में. And you know what happened to this person? और आपको पता है कि ये व्यक्ति को क्या हुआ. The people could not understand what really happened. लोगों ने समझ नहीं पाया यहाँ पर क्या हो गया. We know this person to be all miserable. हम जानते थे कि ये व्यक्ति उसके जीवन पूरे बर्बाद हो चुके थे. But now his life has been changed completely. लेकिन इसके जो जीवन है इस समय बदल चुका है पूरे तरीके से. Wow, this is amazing. ये देखो बहुत ही खूबसूरत है. I can't believe that this has happened to him. मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ये जीवन उसके जीवन में ये हुआ है. There are three things that happens when Jesus comes in your life. ऐसा 3 चीजें होते हैं जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है. First thing, पहली जो चीज है he'll give you rest. वो आपको आराम देगा. When you are tired, what do? जब आप थक जाते हैं उस समय आप क्या करते हैं. You jump more? क्या आप और ज्यादा उछलते हैं. You run more? क्या आप और ज्यादा दौड़ते हैं. No, you rest. उस समय आप विश्राम लेते हैं. When you are tired about trying everything in the world, जब संसार में बहुत सी चीजों को करने से आप थक जाते हैं, and you come to Jesus, जब यीशु के पास आते हैं, he gives you rest. वो आपको आराम को देता है, विश्राम को देता है. Amen. आमीन. What are you going through in life today? आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति से आप जा रहे हैं मेरे The प्रिय. Bible says in Matthew chapter 11:28, और बाइबल बताती है मत्ती का 11 उसके 28 में, come unto me, मेरे पास आओ all ye that labor and are heavy laden, सारे बहुत से दबे हुए हैं व्यक्ति, I will give you मैं rest. तुम्हें विश्राम को दूंगा. Amen. आमीन. When we come to Jesus, जब हम यीशु में आते हैं he gives us rest. वो हमें शांति को देता है. A lot of people saying, बहुत से लोग कहते हैं, Pastor, this week has been very bad for me. पास्टर ये जो हफ्ते मेरे जीवन में बहुत ही खराब था. But I came to church, और मैं कलीसिया को आया I sang, और मैंने गीत गाया and I heard the preaching. और मैंने प्रचार को सुना I feel so good. और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस Now हुआ. some people say, बहुत से लोग कहते हैं अरे बहुत देर कर दिया. बहुत देर तक होते हैं लोग कलीसिया. No. We don't come to see the watch. और हम कलीसिया को घड़ी को देखने के लिए नहीं आते हैं. We come to worship and have rest. और हम यहाँ पर आते हैं आराधना करने के लिए और रेस्ट लेने के लिए. Amen. आमीन. Church is a place where God will give you rest. कलीसिया ऐसा जगह जहाँ पर परमेश्वर हमें विश्राम को देगा. When you hear His word, जब उनके वचनों को सुनेंगे rest will come. आपके जीवन में विश्राम आएंगे. Everybody say Vishram, सभी लोग कहेंगे विश्राम. Aram, rest. रेस्ट. Amen. आमीन. Jesus gives you rest. परमेश्वर आपको विश्राम को देता है He'll make you to sit, और वो आपको बिठा देता है, not sleep. सुलाता नहीं. You know when you sleep, जब आप सोते हैं, when you're sick, जब आप बीमार होते हैं उस समय आप सोते हैं, He makes you to sit लेकिन वो आपको बिठाता है to give you rest. आपको विश्राम देने के लिए. Secondly, और दूसरी जो बात है, He clothes you. और वो आपको पहना देता है. This man was clothed. और वो जो व्यक्ति वो पहना हुआ था, Now he looks at life completely different. और उसकी जो जीवन है इस समय पूरी तरीके से बदल चुका है. Now he dresses up for the Lord. और वो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए The पहनता Lord हूँ. not only changes you from inside, परमेश्वर केवल आपको अंदर से बदलता नहीं, but He changes you from outside. लेकिन बाहर से भी आपको बदलता है. Hallelujah. हालेलुया. Do you like your house to look good only inside क्या आप चाहते हैं कि आपके घर केवल अंदर ही अच्छा दिखे or outside also? और बाहर भी आप चाहते हैं? And so God changes you from inside, तो उसी प्रकार से परमेश्वर आपको अंदर से बदलता है and He will change you from outside और also. बाहर से भी आपको बदल देता है. And that's what the Lord does. और वही परमेश्वर करता है. Because every time you walk on the road, क्योंकि जब आप रोड में चलते हैं you're sitting in the bus, और आप बस में बैठते हैं, or you go to school, आप स्कूल को जाते हैं or you go to work. और काम को जाते हैं. When the devil is trying to pinpoint some mistakes in your life, जब शैतान कुछ पॉइंट्स को आप रखते हैं आपके ऊपर मिस्टेक्स को, the Lord is pointing, that is my daughter, that is और my son. उस समय यीशु कहेंगे कि वो मेरा संतान है, वो मेरे बच्चे हैं. Hallelujah. हालेलुया. The Lord will do that in your life. और परमेश्वर वो आपके जीवन में करेंगे. Third,
और जो तीसरी जो बात है, He gives you right mind. और आपको सही माइंड देगा, सही सोच विचार, A mind that is peaceful, और जो मन जो शांति में भरे हुए हैं, a mind that is not disturbed. और जो माइंड जो डिस्टर्ब नहीं है। When you are disturbed, go to Him, run. और जब आप डिस्टर्ब आप महसूस करें तो आप परमेश्वर के पास जाइए And say, oh God, I have problem. और कहें, प्रभु मेरे पास जीवन में समस्याएं हैं, I need your help. मुझे आपकी जरूरत है। Don't have to big prayer. Just Aap- call upon Him. लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बस परमेश्वर को पुकारो And He gives you rest. और आपको विश्राम को देगा। Try Him tomorrow. और कल आप कोशिश करिए, Or try today. और या फिर आज ही आप कोशिश करिए What's your problem? कि आपके जीवन में समस्याएं क्या है, What difficulties you have? कौन सी समस्या आपके जीवन में है। The Lord is able to put everything to rest. और परमेश्वर सब चीजों को रेस्ट में बदल देंगे, He's able. वो कर सकता है। Just rest in Him. केवल परमेश्वर के ऊपर विश्राम करिए, Just lean upon Him. परमेश्वर के ऊपर आप विश्राम करिए। You know, when the children are there, जब बच्चे लोग रहते हैं, when they are crying too much, जब हम लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, or when they are scared, जब हम लोग डरे हुए रहते हैं, and when the father or mother picks up the child, जब माँ या फिर बाप बच्चे को उठाते हैं, you know what the child does? क्या आपको पता है बच्चे लोग क्या करते हैं? The child pulls the head on the shoulder and goes to sleep. और छाती में अपने सिर को रखकर सो जाते हैं Just relax. और रिलैक्स, आराम। When you are troubled, जो आप समस्याएं आपके जीवन में हैं, when you are disturbed, जो आप डिस्टर्ब होते हैं दिमाग में, and tell Jesus, और आप यीशु को कहें, Lord, I don't know what is happening in my life. प्रभु मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में क्या हो रहे हैं, I don't know what decision to take. मुझे नहीं मालूम कौन सी कदम मुझे लेना चाहिए, I'm just going to relax upon you. लेकिन मैं आपके ऊपर में आराम कर लूंगा, I'm just going to rest on you, मैं Lord. आपके ऊपर में विश्राम को लूंगा प्रभु, I'm just going to lay my head on your मैं shoulder. अपने सिर को आपके छाती में रखूंगा प्रभु। And you will feel the Lord saying, don't worry. और प्रभु कहेंगे, चिंतित होने की जरूरत नहीं, Don't worry, be happy. चिंतित होने की जरूरत नहीं, बस खुश रहिए, Be at peace. खुश रहिए, शांति You में will रहिए। see that happening in your life. और आप वही देखेंगे आपके जीवन में होते हुए, And He'll give you a peaceful mind, और आपको सही शांति दिमाग देंगे, a happy mind, और खुशी मन a relaxed mind. और आराम वाला मन आपको देगा। Don't run to anything else. और किसी के पास Run to भागे मत, Jesus. लेकिन यीशु के पास जाइए। Only Jesus can change your life. केवल यीशु मुझसे आपके जीवन को बदल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy this morning क्या आप आज के समय में खुश हैं? to know that there is a hope in Jesus? क्या आपको जानने के लिए कि यीशु में आशाएं हैं? Amen. आमीन। No matter what happens in your life, चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हो, don't worry. आपको चिंतित होने की जरूरत Call नहीं है। upon the Lord परमेश्वर को पुकारिए, and just wait. केवल आप अपेक्षा करिए, Because when you cannot change the situation, why worry? क्योंकि जब आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं, क्यों आपको चिंतित होने की जरूरत है? Can you? क्या आप कर सकते हैं? Somebody told, one lady, if your hair is growing gray, किसी ने कहा कि अगर आपके जो बाल पकने लगते हैं, keep doing this. आपको यह करते रहना है। So when I was traveling in the train, जब मैं ट्रेन में जा रहा था, there was a lady sitting opposite to me. और मेरे आगे एक स्त्री बैठी हुई थी, And she was doing like this. और वो उसी प्रकार से कर रही थी, And this went on and on and on. और वे चलते रहा, Finally, I gave up. और मैंने त्याग दिया। And I said, Madam, why are you doing this? और मैंने पूछा कि मैडम जी आप क्यों कर रही हैं ये सब? She said, no. If we do this, our hair will become dark. और उसने कही कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे जो बाल है वो डार्क बन जाएंगे। And I said, Madam, how long you been doing this? और मैंने पूछा कि कितने समय से आप ये कर रही हैं? Last 30 days, she said. और 30 दिन से लगातार कर रही हूँ मैं। But I did not say anything to her. लेकिन मैंने कुछ देखा ही नहीं ऐसा बदलाव। I kept quiet and started laughing from और मैंने inside. चुपचाप रहकर अंदर हंसने लगा, Because all her hair was grey. क्योंकि उसके जो बाल पूरे पक चुका था, Nothing became black. कुछ भी काला नहीं हुआ। You cannot change your color. आप अपने कलर को बदल नहीं सकते हैं, It's the age. वो उम्र है, It will happen. वो होगा। No matter how many times you do that, it's not going to जितना happen. भी आप रग रहे हो कुछ नहीं होगा। When you are young, it will happen. जब आप जवान वो होंगे, When you hit after 30, जब आप 30 के बाद आप चले जाते say, हैं I बाहर, have grey hairs here. यहाँ पर देखो मेरे पास, See all grey hair. It will happen. वो जरूर होंगे। After 30, we all will become. 30 के बाद सभी का हो जाएंगे उस Now, प्रकार if से। you want to change, put अगर a आप बदलना dye. चाहते हैं तो उसमें आप कुछ लगा सकते हैं, Don't do this. लेकिन वो मत करिए। Dye will make it black. और कुछ लगाइए तो काला हो जाएगा, Nails will not make it black. लेकिन जो नाखून है वो आपको ब्लैक नहीं बना देगा, It आपके will only बालों put को, marks on your nails. और आपके वहाँ पर छाप लगा देगा। So tension will not change your problems. जो टेंशन है आपकी परिस्थिति को बदलेगा नहीं। So when problems and tension comes, तो जब समस्याएं आते हैं आपके जीवन में, say, Lord, I cannot change it. और कहीं प्रभु मैं बदल नहीं सकता हूँ, I come to you. मैं आपके पास आता हूँ, I know you can do it. मुझे पता है आप कर सकते हैं, And I will rest on you. और मैं आपके ऊपर विश्राम लूंगा। That's all. और वही
and don't think about it. और कुछ भी मत सोचिए, बस Leave it to the Lord. परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, He'll take care of it. वो सबको संभालेगा। You know what the Bible says? आपको पता है बाइबल क्या कहता है? The Bible says, cast your burden. बाइबल कहते हैं कि अपने सारे बोझों को उसके ऊपर डाल दो। You know, when you carry these for 2 minutes, जब 2 महीने के लिए इसको उठाते हैं, you can show the world I'm strong. आप संसार को दिखा सकते हैं मैं बहुत ही मजबूत हूँ। If you carry it for 5 minutes, अगर आप 5 महीने के लिए उठाते हैं, you'll realize you are a fool. आप जान पाएंगे कि आप फूल हैं, Because it's hurting you now. क्योंकि इस समय आप इस समय दर्द महसूस करते हैं। Why you want to carry unnecessary क्यों बिना बेवजह आप इसको उठाना चाहते हैं, when you can keep it down? जब आप नीचे रख सकते हैं? Leave it to the Lord. यीशु में आप छोड़ दीजिए। Last story, और एक कहानी, आखिरी and I कहानी, will finish it here. और यहाँ पर मैं I खत्म was कर दूंगा। traveling in a bus for few years back. और कुछ साल पहले मैं बस में ट्रैवलिंग कर रहा था, From here I got up in the bus, और यहाँ पे मैंने बस में उठा, and there was a lady also. She got into the bus, और एक स्त्री थी, वो भी बस में उठी थी, and her whole basket was filled with mankurat mangoes. और उसके जो बास्केट वो पूरे आम से भरा हुआ था। So she was taking it to Mapsa to sell. और वो मापसा को लेके जा रहे थे बेचने के लिए। She got into the bus, और बस में वो चढ़ी, and we are moving. और हम जा रहे थे, She had a basket on the head, और उसके सिर के ऊपर बास्केट था, and the basket is heavy. और जो बास्केट बहुत ही हेवी था, बहुत ही भारी था। And then she is talking to another woman. और वो अलग स्त्री से वो बात कर रही थी, Oh, my patlo is so heavy. और जो मेरी जो बास्केट बहुत ही हेवी है, And she started telling that. और वो कह रही थी उस प्रकार She was से, carrying the basket. और वो बास्केट को वो ले रही थी सिर के ऊपर। And I said, Auntie, why can't you keep it down? और मैंने कहा आंटी क्यों आप इसको नीचे नहीं रख सकती हैं? And then she gave me this big look. और बहुत ही अलग सा उसने देखा मेरे को, Suddenly there was a light in her eyes. और उसकी आंखों में चमक आ गई And then अचानक she से, brought the basket down. और बास्केट को नीचे रख दिया। We are all carrying our burdens unnecessarily on हम our सभी head. लोग बिना बेवजह हम सभी लोग बोझ को हम उठा के चल रहे हैं। When you can keep on the bus and the bus will take it to you. जब बस में रख सकते हैं, वो बस लेके जाएंगे, You don't have to carry the burden. आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। Jesus is saying, cast your burden upon me यीशु ने कहा मेरे ऊपर सारे बोझों को तुम डाल दो, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। Whatever your burdens are, dear friend. चाहे तुम्हारे जीवन में बोझ कुछ भी हो सकता है, Burdens of marriage, और शादी का दबाव, burdens of finance, और आर्थिक समस्याओं का दबाव, burdens of children, और बच्चों का दबाव है, burdens of health, और शारीरिक स्वास्थ्य का भी दबाव है, burdens of should marry or not to marry. शादी करूं या फिर नहीं करूं उसका बोझ है आपके ऊपर। Leave it to Jesus. परमेश्वर के ऊपर आप छोड़ दीजिए उस समय, Let him decide. और परमेश्वर को आप डिसाइड करने दें, He is the boss. क्योंकि वही बॉस है। Amen. आमीन। Leave it to the Lord. Amen. यीशु में आप छोड़ दीजिए। Jesus said, come unto me, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, all ye that labor and are heavy burden, सारे जितने सारे बोझ से दबे हुए हैं, and I will give you और मैं rest. तुम्हें विश्राम को दूंगा। Today the Lord is promising you तो rest. आज यीशु मसीह आपको प्रॉमिस कर रहा है कि And आपको right शांति देगा, mind. और सही मन, And he's saying, I'm making you kings and queens. और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें राजा और रानी बनाया हूँ। So when you walk today outside from here, जब यहाँ से बाहर चले जाएंगे, all the men walk like a king. और जो सारे जो मर्द है राजा के जैसे चल के जाना, And all the ladies walk like a queen. और जितने सारे स्त्री हैं रानी के जैसे चल के जाना। You know, the queen never does this. रानी कभी भी इस प्रकार से नहीं करती है, The queen does this. और इस प्रकार से वो करती बस, Okay, royal. क्योंकि रॉयल Let's है। pray. आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, you did such a wonderful thing upon this man's life. और आपने इस बहुत ही चमत्कार कार्य को आपने इस व्यक्ति के जीवन में किया है, You gave him freedom. और आपने उसे छुटकारा को दिया है, You set him free. आपने उसे आज़ाद किया है, And you gave him right mind. और आपने उससे सही दिमाग को दिया है, And you changed his outer appearance also. और उसने आप बाहरी चीज़ों को भी आपने बदल दिया है प्रभु I जी। pray for our church members हम today. प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक जन के Everyone who has come here. लिए, जो कोई यहाँ पर आए हुए हैं, Oh Lord, we thank you for transforming our life. हम धन्यवाद आपने हमारे जीवन को बदल दिया है, Thank you for all the blessings that we have been receiving in our life. और हर एक आशीष के लिए जो हमने ग्रहण करते हैं प्रभु जी। If there is anybody who needs your help today, हम प्रार्थना करते हैं अगर किसी को जरूरत है प्रभु जी in आपकी, fact we all need help, oh Lord. और हमारे जीवन में आपकी जरूरत बहुत ही आवश्यक है प्रभु जी, Please come and meet our needs. और हमारे जीवन में आकर हमारे जरूरत को पूरा कर प्रभु Bless यीशु। your children, oh God. आपके बच्चों को आशीष कर पिता, Bless everyone who is watching us online also right now. जो कोई यहाँ पे ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं प्रभु जी, Oh Lord, we pray for them. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, Bless them, oh उन God. लोगों को आशीष कर प्रभु जी। Oh Lord, there are many who are sick today. और आज बहुत से लोग बीमार है प्रभु Some जी, have cold and some have fever. किसी के पास ठंडी है, किसी के पास बुखार है प्रभु Some जी, have body pain. किसी के पास शरीर में दर्द है। Oh God, please heal them today. हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों को चंगाई को दे पिता, As they go home, जैसे उन लोग घर को जाएंगे, may your healing touch
be upon their body, ताकि आपके चंगाई की ताकि स्पर्श ताकि उन लोगों की बॉडी में रहे प्रभु and जी, they will be healed by the name of ताकि Jesus. लोग यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मानते हैं, Amen. आमेन आमेन।